Audio Jungle. Audio Jungle. हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन सुरियावा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहा काटने वाली आरी ब्लेड व चोरी के 9 अदद छोटा बड़ा घंटा पुलिस ने किया बरामद। पूछताछ का विवरण। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29/30/2024 की रात को मैं और मेरे साथी कलेंदर उर्फ घंटी पुत्र मंजू गौतम निवासी 52 बीघा तालाब थाना सुरियावा जनपद भदोही दोनों लोग मिलकर रात में गांजा पीकर नशे में होकर पीतल का घंटा जो मंदिर के मुख्य गेट पर टंगा हुआ है, हम दोनों लोग मिलकर लोहा काटने वाली आरी ब्लेड से पीतल के घंटे को काट रहे थे कि आहट पाकर पुजारी सीताराम दास बाबा जग गए और कुछ बोलने लगे कि हम लोग ये जानते थे कि बाबा हम लोगों को पहचानते हैं, सुबह बता देंगे। इसी डर से हम लोगों ने बाबा के सोने वाली कोठरी में जाकर जो मंदिर में ही है बाबा को पकड़ लिया और कलंदर उर्फ घंटी ने बाबा का गला दबाकर लोहे काटने वाली आरी ब्लेड जो मंदिर का घंटा काटते समय टूट गया थे के नुकीले छोर के तरफ से उनके गला दबाकर घूम दिया, जिससे बाबा के गर्दन में घुस गया और खून बहने लगा। हम लोग जान गए कि बाबा अब मर जाएंगे। उसके बाद चोरी के घंटे व लोहे काटने वाली आरी ब्लेड का नुकीला टुकड़ा एवं बाबा के कमरे का लोटा, बटुई व दीप जलाने वाला पीतल को एक जूट की बोरी में रखकर 52 बीघा तालाब के उत्तरी दिशा जहां काफी झाड़ी झंखाड़ व सुनसान है, जहां लोगों का आवागम नहीं है, वही छिपा दिए थे। आज जनपद भदोही में थाना सुरियावा एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। करीब 9 माह पूर्व थाना सुरियावा में एक पुजारी हत्याकांड हुआ था, जिसका आज सफल अनावरण किया गया है। उसी के अभियुक्त की निशानदेही पे कुछ अलग अलग साइज़ के घंटे, कुछ मंदिर से संबंधित चीज़ें एक जूट के बोरे में बरामद भी की गई है। जब ये केस का पूछताछ की और अनावरण किया गया तो इसमें पता चला कि यह केस 30 सितंबर 2024 को थाना सुरियावा में लिखा गया था। एक संदिग्ध अवस्था में एक हनुमान मंदिर के पास एक पुजारी जिनका नाम सीताराम था, वह उनकी शव बरामद हुआ था। जब उस टाइम केस का खुलासा चल रहा था तब ऐसे प्रूफ नहीं मिले जिसके तहत कार्रवाई की जाए, परंतु जब पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हुआ जनपद में, उसके बाद एक पुनः टीम गठित की गई जिसके तहत सभी संदिग्ध मामलों में या ऐसे केस जिसमें अनावरण नहीं हुआ उसमें अलग अलग टीम्स गठित की गई। उसी टीम ने बहुत गहनता से सभी से पूछताछ करी, एफआईआर का, पीएम रिपोर्ट का, लोकल लोगों से पूछताछ करी और कुछ ऐसी फ़ोटो मिली जिससे ये संदिग्ध प्रतीत हुआ कि कुछ और मामला हो सकता है। उसी के तहत चलते हुए एक हमें आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अभियुक्त अच्छेलाल गौतम की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ एक और अभियुक्त कलंदर जो अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि ये दोनों ही गांजा और नशे के आदी थे और रोज़ वहीं मंदिर के कुछ दूरी पर वहाँ बैठ के गांजा पीते थे। इन्हीं के द्वारा कुछ दिनों से वह घंटे चोरी किए जा रहे थे। तो कुछ ऐसे फ़ोटो मिले थे डेट वार जिससे यह समझ में आया कि एक्चुअल में घंटों की चोरी हुई थी। तो जब उसका और गहनता से देखा गया, वहाँ का बीटीएस और लोगों से पूछताछ सब बात की गई, तो कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर मिले। फिर उनसे और गहनता से देखा गया तो अच्छेलाल गौतम पे बात आई। फिर इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब इन्होंने पूरी जांच बताई कि हम हर रोज़ एक आध घंटा चोरी करते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। उसके बाद जिस दिन 29 की रात को यह घटना हुई, जब ये चोरी कर रहे थे तो बाबा की नींद खुली और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर जब दोनों में खींचातानी हुई, उसी वक्त इनके द्वारा एक धारदार ब्लेड से उनका गले पे राइट साइड एक कट मारा और यह घटना कृत की गई। तो यह पूरे घटना का बहुत ही सफल अनावरण हुआ है 9 महीने बाद। और इसी तरीके से आगे भी जो घटनाएं अभी शेष हैं, जो भी ऐसी घटनाएं जो कि पिछले कुछ महीनों में हुई थी जो शेष है, उनका भी जल्द ही सफल अनावरण किया जाएगा।